नमस्कार मित्रों। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति एक बात से परेशान है, रिश्तों में बढ़ती दूरियां। कभी पति पत्नी के बीच मतभेद, कभी माता पिता और बच्चों के बीच गलतफहमियां, कभी भाई बहनों में मनमुटाव, तो कभी दोस्तों के बीच विश्वास का टूटना। हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में प्रेम, सम्मान और अपनापन बना रहे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का कारण बन जाती हैं। ऐसे समय में भगवद गीता हमें ऐसा ज्ञान देती है जो केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भी अमूल्य है। गीता हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत दूसरे व्यक्ति को बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने से होती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रम और दुख से भर गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले मन को स्थिर करने का ज्ञान दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन न शांत होता है वह सही निर्णय नहीं ले सकता। यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। जब हमारा मन क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या अपेक्षाओं से भरा होता है, तब हम अपने सबसे प्रिय लोगों को भी दुख पहुंचा देते हैं। गीता कहती है कि सुखी जीवन का पहला नियम है अपने मन पर नियंत्रण। यदि हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुककर सोचे, तो अनेक रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी हर बात समझे, हमारी भावनाओं का सम्मान करे और हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि अत्यधिक अपेक्षाएं ही अधिकांश दुखों का कारण बनती हैं। जहां प्रेम होता है वहां अधिकार से अधिक विश्वास होता है और शिकायतों से अधिक समझ होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। यदि हमारा व्यवहार केवल इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला हमारे लिए क्या करता है, तो वह प्रेम नहीं बल्कि लेन देन है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें सेवा, त्याग और सम्मान बिना किसी शर्त के दिया जाए। आज बहुत से रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लोग सुनना छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति केवल अपनी बात कहना चाहता है। गीता हमें धैर्य और संयम का मार्ग दिखाती है। जब हम किसी अपने की बात पूरे मन से सुनते हैं, तब उसका आधा दुख अपने आप कम हो जाता है। याद रखिए, रिश्तों में जीतने वाला वह नहीं होता जो बहस जीत जाए, बल्कि वह होता है जो अपने प्रिय व्यक्ति का दिल जीत ले। कई बार एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान और समय पर बोला गया मुझे माफ कर दो, वर्षों पुराने रिश्ते को फिर से जीवित कर सकता है। इसलिए यदि आप अपने परिवार, मित्रों या जीवन साथी के साथ सुख चाहते हैं, तो आज से एक संकल्प लें, मैं पहले स्वयं को बदलूंगा, अपने व्यवहार को सुधारूंगा और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारूंगा। जब हमारा मन बदलता है, तब हमारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। यही है गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। रिश्तों में सुख पाने का मार्ग बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर से शुरू होता है। पिछले भाग में हमने जाना कि हर रिश्ते की शुरुआत स्वयं को बदलने से होती है। अब आइए समझते हैं उस सबसे बड़े कारण को जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है, अहंकार। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जब मनुष्य अपने मैं और मेरा के भाव में फंस जाता है, तब उसका विवेक कमजोर होने लगता है। उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की छोटी सी कमी भी बहुत बड़ी लगने लगती है।
यही अहंकार धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। सोचिए, कितने रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई पहले माफी नहीं मांगना चाहता। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के मन में यही चलता रहता है कि गलती मेरी नहीं, पहले सामने वाला झुके। समय बीतता जाता है और एक छोटी सी बात जीवन भर की दूरी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है वह कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। उसे यह समझ होती है कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। अक्सर हम अपने परिवार के लोगों से सबसे कठोर शब्द बोल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन शब्दों के घाव बहुत गहरे होते हैं। एक बार बोली गई कड़वी बात वर्षों तक याद रह सकती है। इसलिए गीता हमें वाणी में संयम रखने की शिक्षा देती है। यदि आपको लगता है कि आपका कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, तो ताज ही अपने मन में झांक कर देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहंकार ने प्रेम की जगह ले ली है? यदि उत्तर हां है तो समाधान भी आपके हाथ में है। पहला कदम है अपनी गलती स्वीकार करना। दूसरा कदम है दिल से क्षमा मांगना। तीसरा कदम है सामने वाले को भी क्षमा कर देना। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर विजय पा लेता है, वो अपने रिश्तों में भी विजय प्राप्त कर लेता है। प्रेम वही टिकता है जहां विनम्रता होती है। इसलिए आज से ये संकल्प लेके हम बहस नहीं, विश्वास बढ़ाएंगे। अहंकार नहीं, अपनापन बढ़ाएंगे और हर रिश्ते को सम्मान, धैर्य और प्रेम से सींचेंगे। याद रखिए, अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, जबकि विनम्रता उन्हें जीवन भर जोड़ कर रखती है। पिछले भाग में हमने जाना कि अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अहंकार के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बाधा आती है वह है क्रोध। श्री कृष्ण भगवत गीता में क्रोध के बारे में गहरा संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि क्रोध केवल कुछ क्षणों का भाव नहीं है, बल्कि वह मनुष्य की बुद्धि, निर्णय और रिश्तों तीनों को प्रभावित करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों के प्रति आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है और क्रोध से विवेक नष्ट होने लगता है। जब विवेक चला जाता है तब मनुष्य ऐसे शब्द और ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रह सकता है। यही बात हमारे परिवार और रिश्तों पर भी लागू होती है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि किसी छोटी सी बात पर हम अपना आपा खो बैठते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन बाद में महसूस होता है कि हमने अपने प्रिय व्यक्ति का दिल दुखा दिया। एक पल का क्रोध कई वर्षों का विश्वास तोड़ सकता है। सोचिए, जब कोई अपना गलती कर देता है तब क्या वो आपके क्रोध से सुधरता है या आपके धैर्य और प्रेम से? अधिकांश मामलों में प्रेम और समझदारी ही बेहतर परिणाम देती है। इसका अर्थ ये नहीं
कि गलत बात को स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि ये कि सही बात भी शांत मन से कही जाए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। दूसरों पर जीत हासिल करना आसान है, लेकिन अपने क्रोध पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। जब भी आपको क्रोध आए, उसी क्षण प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुकिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और फिर सोचिए, क्या जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं वे मेरे रिश्ते को मजबूत करेंगे या कमजोर। ये छोटा सा अभ्यास अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रिश्तों में अक्सर लोग कहते हैं, मैंने गुस्से न कहा था तेरे सा नहीं, लेकिन सामने वाला केवल यह नहीं देखता कि अपनी किस भावना से कहा था, ये भी महसूस करता है कि उसे कितना दर्द पहुंचा। इसलिए शब्द चुनकर बोलना भी प्रेम का ठहर गए। ये भी अपने कहे क्रोध में किसी अपने का टूट कहा है तो आज ही उससे बात खींच लो, सच्चे मन से क्षमा मांगिए। याद रखिए, माफी मांगने से सम्मान कम नहीं होता है, बल्कि रिश्ता मजबूत होता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जहां मन शांत होता है वहां प्रेम हल्का फूलता है, पर जहां प्रेम होता है वहां रिश्तों में सुख, विश्वास और अपनापन स्वयं आ जाता है। इसलिए आज से ये संकल्प ले कि क्रोध को यदि आप अपने जीवन साथी या मित्र की सहायता करते हैं तो हर बार बदले में उसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा मत रखिए। अक्सर दुख इसलिए नहीं होता कि लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमने उनसे अपनी कल्पना के अनुसार व्यवहार की उम्मीद कर ली थी। जब वे वैसा नहीं कर पाए तो हमारा मन टूट गया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। हर व्यक्ति का स्वभाव, सोच, परिस्थिति और क्षमता अलग होती है। यदि हम हर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहेंगे तो केवल निराशा ही मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, कृतज्ञता। हम अक्सर उन लोगों की छोटी सी गलती याद रखते हैं, लेकिन उनके हजारों अच्छे कार्य भूल जाते हैं। यदि हर दिन हम अपने परिवार और प्रियजनों की अच्छाइयों को याद करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें तो रिश्तों में मिठास अपने आप बहने लगेगी। रिश्ते किसी सौदे की तरह नहीं होते कि मैंने इतना किया अब सामने वाला भी उतना ही करे। सच्चे रिश्ते विश्वास, त्याग, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम पर टिके होते हैं। यदि आज आपके किसी रिश्ते में दूरी आ गई है तो एक बार स्वयं से पूछिए, क्या मैं सामने वाले से बहुत अधिक अपेक्षाएं कर रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है तो आज से उन्हें थोड़ा कम कर दीजिए। आप पाएंगे कि शिकायतें कम होंगी और मन अधिक शांत रहेगा।
श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्त अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। ऐसा प्रेम लंबे समय तक टिकता है और हर परिस्थिति में रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। आइए आज संकल्प लें कि हम शिकायतों से अधिक कृतज्ञता को अपनाएंगे, अपेक्षाओं से अधिक प्रेम देंगे और हर रिश्ते को भगवान का एक सुंदर उपहार मानकर निभाएंगे। अब तक हमने जाना कि अहंकार, क्रोध और अत्यधिक अपेक्षाएं रिश्तों को कमजोर बना देती हैं। लेकिन यदि कोई रिश्ता पहले से ही टूटने की कगार पर हो या उसमें बहुत करवाहट आ गई हो तो उसे फिर से कैसे जोड़ा जाए? इसका उत्तर श्री कृष्ण के ज्ञान में छिपा है। क्षमा। क्षमा केवल किसी की गलती को भूल जाना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना है जो हमें भीतर ही भीतर दुख देता रहता है। जब तक मन में शिकायत, बदले की भावना और पुरानी बातें जमा रहती हैं, तब तक सच्चा प्रेम फिर से जन्म नहीं ले पाता। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी गलती न की हो। हम सभी से कभी न कभी भूल होती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी गलतियों को समझें और हमें एक अवसर दें, तो हमें भी दूसरों के लिए वही भाव रखना चाहिए। कई लोग वर्षों तक अपने परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं करते, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने एक कठोर शब्द सुन लिया था। समय बीतता जाता है लेकिन अहंकार और शिकायतें बनी रहती हैं। फिर एक दिन पछतावा होता है कि काश हमने समय रहते बात कर ली होती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन बहुत छोट है, रिश्तों को बचाने का हर अवसर अनमोल है। यदि सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे दिल से क्षमा कर देना चाहिए, और यदि गलती हमारी है तो बिना देर किए विनम्रता से माफी मांग लेनी चाहिए। याद रखिए, मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये दो वाक्य कई टूटे हुए रिश्तों को फिर से जीवित कर सकते हैं। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि हम गलत व्यवहार को सही मान लें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम अपने मन को नफरत और बोझ से मुक्त कर दें, क्योंकि सबसे अधिक नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जो वर्षों तक मन में क्रोध और शिकायत लेकर चलता है। जब मन हल्का होता है, जब प्रेम लौटता है, जब प्रेम लौटता है तब विश्वास भी लौटने लगता है, और जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते फिर से खिल उठते हैं। आज यदि आपके मन में किसी अपने के लिए शिकायत है तो एक बार शांत होकर उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद कीजिए। हो सकता है कि एक छोटी सी बातचीत, एक सच्ची मुस्कान आगे तुर सभी विष आपके रिश्ते को तिरसठ किले पसर बना गए। श्री कृष्ण का संदेश गति क्षमा परला सीत का है। वह केवल रिश्ता को नहीं बचाता है, बल्कि अपने मनो भी शांति और आनंदता तय कर चला है।
आए आज संकल्प लें कि हम पहले गाने छुपा लेते, झूठे छोटी बातें टोटल। प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें छल, कपट और स्वार्थ न हो। विश्वास का एक और महत्वपूर्ण आधार है गोपनीयता का सम्मान। यदि कोई अपना व्यक्ति आप पर भरोसा करके अपनी कोई निजी बात बताता है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना उस विश्वास को तोड़ना है। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे के सम्मान और विश्वास की रक्षा करें। यदि किसी कारण से आपके रिश्ते में विश्वास कम हो गया है तो निराश मत होइए। विश्वास दोबारा भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए धैर्य, पारदर्शिता और लगातार अच्छे व्यवहार की आवश्यकता होती है। केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ये साबित करना होता है कि आप भरोसे के योग्य हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि विश्वास प्रेम का आधार है और सत्य उसका रक्षक। यदि ये दोनों आपके रिश्तों में हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपके संबंधों को तोड़ नहीं सकती। आज से एक संकल्प लें, हम कभी झूठ, छल या विश्वासघात का सहारा नहीं लेंगे। हम अपने शब्दों, कर्मों और व्यवहार से ऐसा जीवन जिएंगे कि हमारे अपने लोग निसंकोच हम पर भरोसा कर सके। याद रखिए, धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, समय बीत जाए तो नई शुरुआत की जा सकती है, लेकिन यदि किसी का विश्वास टूट जाए तो उसे वापस जीतने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए विश्वास की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब तक हमने रिश्तों में अहंकार, क्रोध, अपेक्षाएं, क्षमा और विश्वास का महत्व समझा, लेकिन इन सब के केंद्र में एक ऐसी शक्ति है जो हर रिश्ते को जीवंत बनाती है, सच्चा प्रेम। आज दुनिया में अधिकांश लोग प्रेम चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रेम करना सीखते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हमारा सम्मान करें, हमारी परवाह करें, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम पाने का सबसे अच्छा तरीका है पहले स्वयं प्रेम देना। गीता हमें बताती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। जहां केवल अपना लाभ देखा जाए वहां संबंध तो हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की खुशी में अपनी खुशी देखना, उसके दुख में उसका सहारा बनना और कठिन समय में उसका साथ न छोड़ना। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध इसका सुंदर उदाहरण है। श्री कृष्ण केवल उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि हर कठिन परिस्थिति में अर्जुन के साथ खड़े रहे। उन्होंने अर्जुन पर अपना निर्णय नहीं थोपा, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाया और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी। यही सच्चे प्रेम और सम्मान की पहचान है। रिश्तों में अक्सर एक गलती होती है, हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, लेकिन प्रेम किसी को बदलने की जिद नहीं करता है, बल्कि उसे समझने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और परिस्थितियां अलग होती हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार करना सीख लें तो रिश्तों में बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं।
श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाई देता है। कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, बिना कहे उसकी मदद कर देना, उसका सम्मान करना, उसकी भावनाओं की कदर करना, ये छोटे छोटे कार्य ही प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। याद रखिए, प्रेम में अधिकार से अधिक विश्वास होना चाहिए। यदि प्रेम के नाम पर हर समय संदेह है, नियंत्रण और दबाव हो तो वह प्रेम नहीं बल्कि भय बन जाता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, सम्मान देता है और विश्वास बनाए रखता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने रिश्तों में प्रेम बांटते हैं तो भगवान भी हमारे जीवन में शांति और आनंद भर देते हैं, क्योंकि प्रेम ही वो भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। आज एक छोटा सा संदर्भ लीजिए, अपने किसी प्रिय व्यक्ति से बिना किसी विशेष कारण के प्रेम पूर्वक बात कीजिए। माता पिता को धन्यवाद कहिए, जीवन साथी की प्रशंसा कीजिए, मित्र का हाल पूछे या किसी नाराज अगले को एक समिधा धरा संदेश गा दिए। हो सकता है अक्सर ये छोटा सा किनारा किसी रिश्ता में नहीं शुरुआत बन जाए। श्री कृष्ण का संघर्ष है जहाँ निस्वार्थ प्रेम, सम्मान और करुणा होती है, वहाँ भगवान का आशीर्वाद स्वयं उपस्थित होता है। ऐसे रिश्ते समय की हल परीक्षा में अडित रहते हैं। अब तक हमने समझा कि प्रेम, विश्वास, क्षमा और विनम्रता किसी भी रिश्ते की नींव है। लेकिन केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं होता। जब तक उस ज्ञान को जीवन में उतारा न जाए तब तक वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। इसलिए इस भाग में हम उन 5 आदतों के बारे में जानेंगे जो पिता की शिक्षाओं से प्रेरित है और परिवार में सुख, शांति तथा ये छोटी सी आदत रिश्तों में नई ऊर्जा भर देती है। चौथी आदत, छोटी बातों को बड़ा मत बनने दीजिए। हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही है जो हर छोटी बात को विवाद बनने से पहले ही समाप्त कर दे। यदि किसी ने अनजाने में कोई गलती कर दी है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन से बात कीजिए। गीता हमें सिखाती है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सही निर्णय लेता है। 5वीं आदत, भगवान का स्मरण और प्रार्थना। जब परिवार के सदस्य मिलकर भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं या गीता का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। इससे मन शांत होता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। प्रार्थना केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है, ये अपने भीतर विनम्रता, धैर्य और सही सोच विकसित करने का माध्यम भी है। यदि ये 5 आदतें धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो परिवार में झगड़े कम होने लगते हैं, विश्वास बढ़ता है और रिश्तों में फिर से अपनापन लौट आता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि सुखी परिवार किसी चमत्कार से नहीं बनता, बल्कि प्रेम, धैर्य, सम्मान, क्षमा और अच्छे संस्कारों की छोटी छोटी आदतों से बनता है। आज से एक संकल्प ले,
मैं अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं अपने परिवार की बात धैर्य से सुनूंगा। मैं शिकायतों से अधिक धन्यवाद दूंगा। मैं छोटी बातों को बड़ा नहीं बनने दूंगा। मैं हर दिन भगवान का स्मरण कर अपने मन को शांत रखूंगा। याद रखिए, जब घर का हर सदस्य स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, तब पूरा परिवार बदल जाता है। यह गीता का सच्चा संदेश है। अब तक हमने जाना कि प्रेम, क्षमा, विश्वास और मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। हर रिश्ता हमारे जीवन में समान प्रभाव नहीं डालता। कुछ लोगों का साथ हमें आगे बढ़ाता है, जबकि कुछ लोगों का व्यवहार हमारे मन की शांति और जीवन की दिशा दोनों को प्रभावित कर सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण मनुष्य के गुणों और स्वभाव की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य जिस संगति में रहता है, धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। पहला संकेत, जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता फैलाए, यदि कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है, हर परिस्थिति में केवल शिकायत करता है और आपके मन में भी क्रोध, ईर्ष्या या निराशा भरने लगता है, तो उससे सावधानी रखना उचित है। ऐसी संगति धीरे धीरे आपके विचारों को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरा संकेत, जो विश्वास तोड़ दे, विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। यदि कोई बार बार झूठ बोलता है, धोखा देता है या आपके भरोसे का सम्मान नहीं करता, तो उस रिश्ते में विवेक और सीमाएं रखना आवश्यक है। गीता सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है। तीसरा संकेत, जो आपके अच्छे कार्यों से भी जलता हो। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होने के बजाय ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे लोग सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से आपका मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईर्ष्या मन की अशांति का कारण है। इसलिए ऐसे व्यवहार से स्वयं भी बचें और उससे प्रभावित भी न हो। चौथा संकेत, जो आपको गलत मार्ग पर ले जाए। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करे जो आपके मूल्यों, परिवार या धर्म के विरुद्ध हो, तो उससे दूरी बनाना बुद्धिमानी हो सकती है। सच्चा मित्र वही है जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ाए। अब जानिए, किन लोगों का साथ जीवन को सुखी बनाता है। ऐसे लोग जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें, जो आपकी गलती बताने से ना डरे लेकिन अपमान भी ना करें, जो आपकी गलती बताने से ना डरे लेकिन अपमान भी ना करें, जो आपकी सफलता कर सच्चे मन से प्रसन्न है, जो कठिन समय में आपका साथ में छोड़े, जो आपको भगवान सत्य सिराचैर और कर्मों की ओर प्रेरित करे। श्री कृष्ण स्वयं पासे ये मित्र मात का सखा, उन्होंने अर्जुन तो कभी हमना नहीं लखा। उन्होंने सत्य बताने संगे मार्त खायार एल्कमा नेला अर्जुन पर छा दिया। यही सच्चे संबंध की पहचान है, मार्गदर्शी, सम्मान और स्वतंत्रता। होकर हमेशा याद रखिए,
दूरी बनाना, रेस रखना, भला प्यारे फर्क आते हैं। यदि किसी का घिरार लगातार आपको मानसिक रूप से परेशान करता है तो क्षण के गुण और सीमाएं बढ़ाना ठीक हो सकता है, लेकिन मन में फिलहाल रखना आवश्यक नहीं। गीता हमें त्रियश नहीं बल्कि विवेक सिखाती है। आज स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मेरी संकेह जो विकृतिम साम बना नहीं है, या मेरे भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अशोम की बढ़ा नहीं है। यह उत्तर तीसरा है, अपने जीवन में सकारात्मक सच्चे प्रेरणा का जीवन को अधिक स्थान दीजिए। श्री कृष्ण का संदेश है, जैसी संकी वैसा जीवन है, इसलिए आशा लोगों। प्रिय मित्रों, अब तक हमने गीता के माध्यम से रिश्तों के अनेक महत्वपूर्ण रहस्यों को समझा। हमने जाना कि अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, क्रोध प्रेम को कम कर देता है, अत्यधिक अपेक्षाएं दुख का कारण बनती है, क्षमा मन को हल्का करती है, विश्वास हर रिश्ते की नींव है, निस्वार्थ प्रेम संबंधों को मजबूत बनाता है और अच्छी संगति जीवन की दिशा बदल देती है। लेकिन इन सभी शिक्षाओं का सार क्या है? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हर रिश्ते की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि हमारा मन शांत है, हमारी वाणी मधुर है, हमारे कर्म सच्चे हैं और हमारा हृदय प्रेम से भरा है, तो हमारे अधिकांश रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं। आज दुनिया में लोग सुख की तलाश बाहर करते हैं, जबकि गीता कहती है कि सच्चा सुख भीतर से जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही अपने रिश्तों को भी प्रेम और शांति से भर सकता है। याद रखिए, रिश्ते कभी भी केवल बड़े उपहारों या बड़ी बड़ी बातों से मजबूत नहीं होते। वे रोज किए गए छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्यों से मजबूत होते हैं। एक मुस्कान, एक धन्यवाद, एक सच्ची माफी, एक मीठा शब्द, एक गले लगाना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, कठिन समय में साथ खड़े रहना। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी प्रेम की कद्र नहीं करेंगे। ऐसे समय में निराश मत होना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रेम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। दूसरे लोग कैसा व्यवहार करते हैं, यह उनके संस्कार है, लेकिन हम कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारा चरित्र है। यदि आपके परिवार में मतभेद है, तो आज ही पहल कीजिए। यदि कोई मित्र नाराज है, तो उससे बात दीजिए। यदि माता पिता से दूरियां बढ़ गई है, तो उनके पास बैठिए। यदि जीवन साथी दुखी है, तो उसे समा दीजिए। हो सकता है
कि आपका एक छोटा सा कदम वर्षों की दूरी मिटा दे। श्री कृष्ण का एक गहरा संदेश यह भी है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा है, इसलिए दूसरों को बदलने की चिंता छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब आपका व्यवहार बदलता है तो धीरे धीरे आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूं। अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और कहिए, हे प्रभु मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम से भरा हो, मुझे ऐसा धैर्य दीजिए कि मैं क्रोध पर विजय पा सकूं, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं हर रिश्ते का सम्मान कर सकूं, मुझे क्षमा करना, सत्य बोलना और निस्वार्थ प्रेम करना सिखाइए। मेरे परिवार में सुख शांति और एकता बनी हुई, मेरे जीवन के हर रिश्ते में आपका आशीर्वाद बना रहे। यदि हम प्रतिदिन केवल कुछ मिनट भी गीता की शिक्षा पर मन करें और उन्हें अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें तो हमारा जीवन ही नहीं, हमारे रिश्ते भी बदल सकते हैं। अंत में केवल इतना याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से बनते हैं। रिश्ते अधिकार से नहीं विश्वास से चलते हैं। रिश्ते स्वार्थ से नहीं त्याग से खिलते हैं। और जहां प्रेम, क्षमा, सत्य और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है वहां सुख और शांति स्वयं आ जाते हैं। यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।